व्यक्तित्व हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। अपना ही जिम्मेदारी 100% निभा लो, तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये ऐसा लगेगा, मेरे साथ जितने भर भी लोग हमारे संगीतज्ञ बंधु है या आचार्य जन है, हर रोज ये अपने विषय में हर रोज काम करते हैं, हर रोज इनका स्वाध्याय होता है। संगीतज्ञ हैं तो हर रोज संगीत के लिए जियो, संगीत में रमण करो, संगीत के साथ रहो। आचार्य हैं तो रोज शास्त्रों का अनुसरण करो, रोज शास्त्रों का अनुचरण करो, रोज कुछ न कुछ नया पढ़ो। आप इसी के लिए हो यहाँ। वो टीस सच में कहीं दिखाई नहीं देती, पड़े बस खा के हलवा पूरी। कैसे समाज को दिशा देंगे? किसी को चिंता नहीं, महीने पे सैलरी आ जाएगी बस इसलिए नौकरी करते हो। नौकरी इसलिए मत करो, इसलिए करो कि मेरे कुछ करने से पूरे देश पर असर पड़ता है, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे जीवन पर ही नहीं, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र और मेरे धर्म पर भी कुछ करने से असर पड़ता है। ऐसा चिंतन करके करो, कुछ भी कर्म करो, कुछ भी कर्म करो। इसलिए कोई भी कार्य आपके लिए बोझ नहीं होना चाहिए। उस कार्य को इतने प्रेम से करो कि उसमें श्री कृष्ण उतर जाए, श्री गोविंद उतर जाए। ये आपकी देशभक्ति है। अब समझ लेना, आप जो भी हो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, अधिकारी, नेता, शिक्षक, बच्चे हो, विद्यार्थी हो, तो पूरे मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें। ये आपकी देशभक्ति है। बच्चे तक को बताओ। अब हम सब तिरंगा लेके तो नहीं घूमेंगे ना हर समय, हम सब बंदूक लेकर बॉर्डर पर तो नहीं जा सकते। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही यह काम नहीं कर सकते। हम हर रोज इसी समाज में जीवन लेते, इस धरती से अन्न रोज खाते हैं ना, इस धरती पर जीवन रोज जीते हैं ना, यहाँ से हवा रोज लेते हैं ना, यहाँ से श्वास रोज लेते हैं ना, हमारे ऊपर रोज कर्जा है इस मिट्टी का, तो रोज उतारिए ना। और माताओं को कहती हूँ, कभी ये ना कहो, माताएं कई बार कहती है, मैं पूछती हूँ आप क्या करते हो, कहती है कुछ नहीं, बस हम तो घर में ही रहते हैं। ये कोई छोटी जिम्मेदारी है क्या? आपने मान लिया है कि ये छोटी जिम्मेदारी है। एक बच्चों का सृजन करना, घर को व्यवस्थित रखना, हर एक की चिंता करना, हर एक को उस लायक खड़ा करती हो तुम कि वो कुछ बन सके। इसलिए तुम तो धुरी हो, तुम तो आधार हो, फिर क्यों ऐसा कमजोर महसूस करती हो? जहां जहां हो, जिस जिस फील्ड में हो, जिस स्थान पर, जिस जिस पद पर हो, जो जिम्मेदारी कार्य आपको मिला है, बस उसी को ईमानदारी से निभाते चलो। ये राष्ट्रभक्ति भी है, ये ईश्वर भक्ति भी है, ये कृष्ण भक्ति भी है। भारत माता भी मुस्कुराएगी, श्री कृष्ण भी मुस्कुराएंगे, सारे 33 कोटि देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जब देश पर संकट था, उस समय भगत सिंह आगे आए, चंद्रशेखर आजाद आगे आए, राम प्रसाद बिस्मिल आगे आए, जेलों को भर दिया उन्होंने। बाहर कम लोग थे, जेलों में ज्यादा लोग थे। परिवार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उस समय की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं, आज देश के लिए थोड़ा थोड़ा जीने की जरूरत है। वो समय था जब मरने की आवश्यकता थी, तो फांसी का फंदा गले में लटका लिया भगत सिंह ने। फांसी का जब ऐलान हो गया, उस दिन फांसी लगेगी। माँ विद्यावती मिलने गई थी अपने बेटे से, आखिरी बार तो मिल लूं। भगत सिंह की माँ विद्यावती मिलने गई तो बेटे को देखते ही थोड़ा उदास हुई। भगत सिंह कहते, माँ उदास ना होना, रोना मत। ये माँ कहती है, लाल तू तो कहता था कि मैं तेरे लिए दुल्हन लाऊंगा, माँ मेरा ब्याह होगा, विवाह करूंगा, तेरे घर में बहू आएगी, दुल्हन आएगी, तू तो फांसी चढ़ने जा रहा है। भगत सिंह कहते हैं, माँ
मैं तब भी यही कहता था और अब भी यही कहता हूं, अब भी दुल्हन लाऊंगा, पर मेरी दुल्हन थोड़ी अलग आएगी। लोग घोड़ी चढ़कर दुल्हन लाते हैं, मैं फांसी चढ़कर लेकर आऊंगा। मेरी दुल्हन थोड़ी अलग होगी। आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुंदरी ओढ़े, तेरे घर आएगी मां, दिन रह गए हैं थोड़े। कफन में लिपटे हुए आजादी रूपी दुल्हन जब इस शरीर के साथ, कफन में जब ये शरीर लिपटा हुआ आएगा, तो उसके साथ साथ आजादी रूपी दुल्हन भी आएगी तेरे आंगन में। तो चिंता मत कर मां। उस समय प्राण देने वाले लोग सामने आए। राम प्रसाद बिस्मिल जेल में थे, वो भी। जेलर ने पूछा कि तुम ऐसे ऐसे नौजवान इस देश के लिए मर रहे हो, मिलता क्या है तुमको? कुछ नहीं मिलेगा, मारे जाओगे। जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या मिलेगा तुमको? राम प्रसाद बिस्मिल को कितने लोगों ने पढ़ा है? जरा हाथ खड़ा करो। उनके जिन लोगों ने भी पढ़ा है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये है विडंबना हमारे देश की। उनको पढ़ना नहीं चाहते जिन्होंने जीवन दे दिया। चलो ज्यादा कुछ ना पढ़ा हो, वो शायर बहुत अच्छे थे, तो उनकी ये लाइनें तो सबने सुनी होंगी, पढ़ी नहीं होंगी तो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उन राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा क्या मिलेगा मर के बताओ, पागल हो गए हो? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा क्या मिलेगा ये हम बता देते हैं। तो लिखते थे वो, बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने कहा था जेलर को एकदम कड़क आवाज में, जेलर मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा। इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। बोले तुम तो पागल हो गए हो। वो लोग कहते थे कि इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, और हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हम तो पागल ही अच्छे हैं। बंदा बैरागी को बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया पंजाब का। कितने लोग हैं यहाँ पंजाब से कुछ है जिनके पहले के लोग रहे हो? ऐसा नहीं, काफी लोग हैं। चौराहे पर बांध दिया और कहा धर्म बदल लो। मुगलों का समय था। उन्होंने कहा क्यों बदल रहे हैं? सनातन में क्या कमजोरी है कुछ? सनातन की जैसी तो कोई ऊंचाई नहीं। कहा मार दिए जाओगे। बोले कब तक मारोगे, दोबारा आ जाएंगे। चौराहे पर बांध दिया और इतना प्रताड़ित किया माताओं, गरम गरम लोहे के चिमटों को आग में तपाकर लाल कर दिया और जिंदे व्यक्ति की खाल नोचना शुरू कर दिया। एक उंगली जलती है तो कितनी पीड़ा होती है। जिंदे व्यक्ति की खाल नोची जा रही थी, खून बहा जा रहा था, शरीर पीला पड़ा जा रहा था क्योंकि खून खत्म हो रहा था शरीर से। उस समय में भी बंदा बैरागी उस खून को अपने हाथ में लेकर अपने मुंह पर लगा रहे थे। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा कि ये बंदा बैरागी जाते समय अपने चेहरे पर लालिमा लेकर जाना चाहता है, पीलापन लेकर नहीं जाना चाहता। अपनी आने वाली पीढ़ी को पीला चेहरा दिखाकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बिना खून के तो शरीर पीला पड़ ही जाएगा। लालिमा देकर जाना चाहता है। आखिरी सांस तक मुस्कुराहट बंद नहीं हुई। ये कौन सा जज्बा होता था? ये जज्बा जब तक नहीं होगा ना कुछ करने का तुम्हारे मन में, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे, गुरु गोविंद सिंह के बंदा फतेह सिंह जोरावर, इतने 7 वर्ष 9 वर्ष। मुगलों ने कहा धर्म बदल लो। छोटे छोटे बच्चे ये बदल गए तो फिर सब बदल जाएगा। हम कह पाएंगे गुरु के बच्चों को देखो मुगल बना दिया, लेकिन वो भी गुरु के बच्चे थे, वो कोई ऐसे थोड़ी थे। कहा कि नहीं बदलेंगे, दीवारों में चिन्ह दिए जाओगे जिंदे। कहा कोई बात नहीं, दीवारों में चिन्ह दिए। छोटे भाई की गर्दन तक जब दीवार आई
तो बड़ी के आंख में आंसू आ गया। छोटे